नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरे। अब हम 12 और 8 को क्या करें कि हमारा 80 आ जाए। ठीक है, जो हम यहाँ रूल लागू करेंगे वही हमको यहाँ करना होगा दोस्तों, 16 और 7 के साथ, ताकि हमारा 207 आ जाए। फिर जो रूल ये दोनों में लागू होगा वही रूल हमको यहाँ लागू करना होगा 25 और 21 के साथ, ताकि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो एक बार हम जोड़ के देखते हैं पहले। तो 12 और 8 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा 20 आता है दोस्तों, और 20 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 80 आता है। ठीक है, ये 80 तो आ गया दोस्तों। उसी तरह हम यहाँ करके देखते हैं, 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। 23 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 8 एक 9, 92 आता है। और यहाँ पर 207 है दोस्तों, तो ये रूल हमारा लागू नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है दोस्तों, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा क्लियर इसको मैं कर देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, वो तो रूल नहीं लागू हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर करते हैं और माइनस कर देते हैं ये 8 का स्क्वायर। तो अगर हम 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, बराबर है 144 और 88 64। और इसको हम घटा देंगे तो देखिए 4 में 4 गया 0 और 14 में 6 गया तो 8, 80 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा 80 आ गया। वही रूल हम यहाँ लागू करके देखते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं माइनस 7 का स्क्वायर तो 16 16 256 होता है दोस्तों, और 7 7 49 होता है। अब इसको घटा के देखते हैं, 6 में 16 में 9 गया तो 7, 4 बचा, 4 में 4 गया तो 0, ये सॉरी ये 7 लिखना चाहिए था दोस्तों, ये मैंने, तो 16 में 9 गया तो ये 7 बचा दोस्तों, ये 4 में 4 गया 0 और ये 2 आ जाएगा दोस्तों, तो 207 आ गया। ये रूल लागू हो रहा है दोस्तों। तो उसी तरह हम करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 25 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब 25 से 25 25 से 625 होता है और 21 21 से 441 होता है दोस्तों। अब इसको घटा दीजिए तो 5 में 1 गया तो 4 बचा। उसके बाद क्या है, 12 में 4 गया तो 8 और यहाँ 5 में 4 गया तो 1, कितना बचा दोस्तों, तो 184। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो 184 आया दोस्तों। तो ये ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न का रहा है आपका, एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राहुल का मुंह किस दिशा की तरफ था। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सो। तो जब भी सूर्योदय के समय यानी सुबह के समय दोस्तों, ठीक है, सुबह देखिए लिखा हुआ भी है, तो जब भी होता है देखिए ये इस तरह से होता है, पूरब इधर होता है दोस्तों। आप लोग सभी को जानते होंगे, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो राहुल सूर्योदय के बाद खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो सूर्योदय होगा जब भी होगा तो सूर्योदय पूरब में होगा। ठीक है, ये पूरब मान लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए एक खंभा है और खंभे की तरफ परछाई, खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, तो राहुल किस दिशा में है। तो जब इधर पड़ रहा है दोस्तों सूरज की रोशनी,
तो दोस्तों देखिए, जब इधर पड़ रहा है तो क्या है कि राहुल जो है खंभा इधर होगा, खंभा जो है यहां पे होगा, खंभा दोस्तों यहां पर होगा, और राहुल जो है, राहुल का मुंह इधर होगा दोस्तों। ये राहुल है, राहुल है, तो राहुल का मुंह किधर होगा, इधर होगा। तो जब रोशनी पड़ेगी ये इधर पड़ेगी दोस्तों, इधर जाएगी, तो राहुल का दाहिना किधर हो गया, तो ये दाया हो गया और ये बाया हो गया दोस्तों। अब रोशनी इसका, इस खंभे की रोशनी से छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो राहुल का मुंह किधर हो गया, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यानी राहुल का मुंह इधर है दोस्तों, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ दोस्तों। तो राहुल का मुंह किधर है, तो दक्षिण की तरफ है दोस्तों। ये देखिए इधर है तो दक्षिण की तरफ, तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAWN को JCUP लिखा जाता है तो उसी भाषा में SLIT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, LAWN ये जो है JCUP लिखा जाता है दोस्तों। आपको मैं बार बार बोलता हूं कि रीजनिंग बनाने के लिए आपको मान आद होनी चाहिए दोस्तों। ये L कितने में होता है, तो देखिए तो 12 में होता है, A 1 में होता है, W कितने में होता है दोस्तों, तो 23 में, और N कितना में होता है, तो 14 में होता है दोस्तों। अब J कितना में होता है, तो 10 में, C कितना में होता है, तो 3 में, U कितना में होता है, तो 21 में, और P कितना में होता है दोस्तों, तो 16 में। अब देखिए यहां से ये कितना बढ़ा, तो 12 से 10 हो गया, यानी -2 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 12 था, L जो है 12 में आता है और J 10 में आता है, -2 हो गया। अब इसको हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब A जो है 1 में है और C 3 में है दोस्तों, ये 3 में है, तो कितना बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया दोस्तों, यानी +2 हो गया। अब W 23 में है और U कितना में है, 1 मिनट, W जो है दोस्तों 23 में है और U कितना में है, तो 21 में है, तो क्या हो गया, ये 23 से 2 घट गया तो -2 हो गया दोस्तों। N जो है सो 14 में है और P जो है 16 में है, तो प्लस यहाँ 2 हो गया दोस्तों। तो यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है दोस्तों, तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, यानी SLIT। ये 19 में आता है और L कितना में आता है, तो 12 में, I 9 में आता है, T 20 में आता है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये 19 में है, पहले माइनस हुआ था, देखिए तो कितना 2 माइनस हुआ था दोस्तों, तो 19 से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 में क्या आता है, तो Q आता है। अब L 12 में है दोस्तों, यहाँ +2 हो जाएगा, जब +2 हो जाएगा तो 12 2 14, तो 14 में क्या आता है, तो N आता है दोस्तों। उसके बाद I कितना में आता है, तो I तो 9 में आता है, 9 यहाँ लिख दिए हैं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 9 से 2 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 में क्या होता है दोस्तों, तो G होता है। G7 से आप G याद रख सकते हैं, G जो है G7 यानी G7 में आता है, 7 नंबर में आता है दोस्तों। फिर T जो है, अब देखिए एक बता दूंगा मैं, ये पहले माइनस प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 2। अब T जो है 20 में है, तो +2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो T के बाद क्या था, U और V यानी V हो जाएगा, 2 प्लस हो गया। देखिए T को याद कर सकते T20 क्रिकेट होता है दोस्तों, तो T20 ये जो है T कितना में आता है, तो 20 में आता है। इस तरह करके आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका जल्दी बनेगा।
अब इसका क्या आया दोस्तों, तो QNGV। तो देखिए QNGV, तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर हो गया दोस्तों। आप लोग जरूर मान याद रखिए दोस्तों, अगर मान याद रखिएगा तो आपका रीजनिंग जल्दी बनेगा दोस्तों। और रीजनिंग में हर एग्जाम में दोस्तों 30 नंबर रहता है, चाहे बिहार एसएससी ले लीजिए या फिर है कि रेलवे ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, 30 नंबर का रीजनिंग रहता है दोस्तों। ठीक है, 30 प्रश्न रहता है, तो इसको हल्के में ना लें आप लोग। देखिए अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक को भरें। अब देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा। 8 को हम देखते हैं 27, क्या करें कि 27 हो जाए, वही हम यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं 8 को दोस्तों, तो 2 का ये क्यू है और ये 3 का क्यू है, 3 3 9 3 27। ठीक है, अब ये 81 किसी का क्यू है, 81 तो किसी का क्यू नहीं दोस्तों, ये तो स्क्वायर है, तो ये मेथड यूज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब ही इसको दूसरा मेथड से बनाएंगे। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, सो मैं बता रहा हूं। ऐसा कीजिए, ऐसा हो सकता है कि ये 27 या 81, ठीक है, अगर 3 से गुना कर देते 27 या 81, ये ऐसा हो सकता है कि 8 या 24 गुने 3, 8 या 24, यहाँ 24 आ जाएगा। अब 24 देखिए ऑप्शन में है भी, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 24 हो गया। ठीक है, तो 8 या 24 ये आ गया यहाँ, और 27 या 81 ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 24 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से है उसी प्रकार व्यास का संबंध किससे होता है। दोस्तों अगर आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो जानकारी जरूर होगी। देखिए वर्ग जब बनता है दोस्तों, इसके बीच की जो भुजा होती है, इस कोने से उस कोने को मिलाने वाली, इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं दोस्तों। उसी तरह जो है व्यास का संबंध किससे, तो व्यास क्या होता है, घड़ी में, घन में, त्रिभुज में या वृत्त में, किसी में होता है, तो वृत्त में होता है दोस्तों। ये वृत्त है और बीच की सबसे सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो व्यास कहलाती है, जो 2 भागों में बांटती है। ठीक है, वो तो व्यास किस में होता है दोस्तों, तो ये वृत्त में होता है दोस्तों। किस में होता है, तो वृत्त में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वृत्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में विषम को पहचाने। अब यहां पर है दोस्तों, देखिए ए बी सी में, अब आपको मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, मान जरूर याद कर ले। अब यहां देखिए ई, यहां ई लिखा हुआ है, ई में बटा में 5, जी यहाँ 7 लिखा हुआ है, आई यहाँ 9 लिखा हुआ है, एल यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो ई जो है हमारा, ई हमारा 5 में आता है दोस्तों। ए बी सी डी ई पढ़िएगा तो 5 में आएगा। जी कितना में आता है, तो जी हमारा 7 में, जी 7 याद करने बोले थे ना अभी, कि जी 7 याद कीजिए, यानी जी 7 में आता है। आई 9 में आता है, आई 9 में आता है, लेकिन एल कितना में आता है दोस्तों, तो जे के एल यानी ये 12 में आता है दोस्तों, लेकिन यहां दिया हुआ है 10। ठीक है, तो विषम कौन हो गया, ये हमारा विषम हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो विषम हो गया, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर दोस्तों। यानी एल को आना चाहिए था 12 लिखना चाहिए था, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये गलत है, यानी विषम है। तो सही आंसर हो गया आपका डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। अब है हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, एल्युमिनियम क्या है, तो धातु है, गोल्ड क्या है, धातु है, सिल्वर क्या है, धातु है।
ठीक है। तो ये जो है हमारा, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ये जो है हमारा गैस है, बाकी सारे के सारे ये धातु है, ये भी धातु है, ये धातु है, ये भी धातु है, और ये भी धातु है दोस्तों। ये हमारा गैस है। तो बोल रहा था उसे चुने जो समूह से संबंधित ना होती है, हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर देगा। 8वां प्रश्न दोस्तों, दिए गए श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करें। अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को कि मान जरूर याद कर लें। ठीक है, मान याद कीजिएगा तो आसानी से प्रश्न बनेगा दोस्तों। अब जो है एस जो है कितना आता है, देखिए यहां हम अलग से लिख देते हैं एस आर टी। ठीक है, ये जो है यू भी डब्ल्यू, उसके बाद क्या है वाई एक्स जेड। अब ये जो है दोस्तों 19 में आता है, आर 18 में आता है, आर ये 18 में आता है, टी 20 आज करने बोले थे तो ये 20 में आता है, यू 21 में, मतलब तुम 21 में हो, इस तरह से याद रखिए आप। यू मतलब तुम 21 में हो। दो भी कितना में है, तो यू भी 22 में है, डब्ल्यू कितना में है 23 में है, वाई कितना में है दोस्तों, तो वाई जेड, ठीक है, ये 25 में है, एक्स कितना में है तो 24 में, जेड कितना में है 26 में। अब देखिए दोस्तों 19 से यहां हो गया कितना हो गया, तो +2 हो गया। फिर यहां से देखिए 21 से ये 25 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया दोस्तों, तो ये हमारा जो है सो प्लस कितना हो गया, तो 4 हो गया दोस्तों। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा। फिर यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा जो है 18 से 22 हुआ, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 18। अच्छा चलिए 2 ही पहले लेते दोस्तों, 2 ही लेते, 18 + 4 22 हो गया दोस्तों। फिर ये देखिए टी से डब्ल्यू हुआ, तो 20 से 27 हुआ, +3 हुआ दोस्तों। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मैंने जिसको किया हूँ। देखिए ये 19 में है दोस्तों, एस जो है 19 में है, और भी जो है 22 में दोस्तों। यही मैं लिख देता हूँ 19 18 20, ये जो है भी 22 में है, यू 21 में है, ये 27 में है दोस्तों, वाई 25 में है, एक्स 24 में है, और जेड हमारा जो है जो 26 में, सभी कोई जानते हैं। तो 19 से ये 22 हुआ दोस्तों, तो 19 20 21 22 यानी +3 हुआ दोस्तों। फिर ये देखिए 18 से ये 21 हुआ दोस्तों, तो 18 + 3 21 हुआ। फिर ये जो है दोस्तों टी 20 में और डब्ल्यू जो है 27 में, तो +3 बढ़ा दोस्तों। अब फिर यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा ये जो है दोस्तों 22 है भी में, और वाई जो है 25 में, तो 22 3 25, यहाँ भी 3 बढ़ा। यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये जो है यू 21 में है और एक्स 24 में है, तो ये भी +3 हुआ दोस्तों। फिर डब्ल्यू 23 में है और ये हमारा जेड जो है 26 में है, यानी ये भी +3 हुआ दोस्तों। जब +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो ये वाई एक्स और जेड, तो इसमें +3 करेंगे दोस्तों, तो वाई जो है हमारा 24 में आता है, सॉरी 25 में आता है, एक्स 24 में आता है, जेड 26 में आता है, तो 25 और 3 28 हो जाएगा। तो 28 तो होता नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा 26 के बाद 27 28, यानी ए बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा। ये +3 हो गया, फिर यहाँ से भी +3 कर देंगे, +3 करेंगे तो 24 3 27 हो जाएगा, तो 26 तक ही होता है, तो 27 में ए आ जाएगा। जेड जो है 26 में होता है, तो +3 करेंगे
तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी बी ए सी आएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको बोल रहा है यदि कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। इसको बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि देखिए इस बीच वाले भाग को उत्तर पूरब के बीच आ रहा है, ये उत्तर पूरब कहलाएगा, ठीक है, या पूर्वोत्तर उत्तर, ठीक है, इस तरह भी बोला जाता है। यानी उत्तर पूरब क्या दोस्तों, उत्तर पूरब, ये हमारा आ जाएगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच आ रहा है, ये दक्षिण पश्चिम उत्तर कहलाता है, ठीक है। ये जो है, ये जो आएगा तो पूरब और दक्षिण के बीच आएगा। फिर इसी तरह ये वाला भाग उत्तर और पश्चिम के बीच आएगा। चलिए अब मैं इस प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। अब बोल रहा है अधिक कंपास पर पूरब उत्तर पूरब हो जाता है। देखिए दोस्तों इस तरह से है, कंपास पूरब जो है, यहां पूरब ये उत्तर है, क्या है, उत्तर, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है दोस्तों, पश्चिम। अब बोल रहा है पूरब उत्तर पूरब हो जाता है, यानी ये जो है यहां से 45 डिग्री आगे बढ़ गया दोस्तों, ठीक है, यानी उत्तर यहां आ जाएगा, ये 45 डिग्री यहां बढ़ गया। तो ये भी पूरब भी जो है यहां पर 45 डिग्री बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो 45 डिग्री बढ़ेगा। तो पूरब क्या आ जाएगा, यहाँ पूरब यहां हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दक्षिण कहां हो जाएगा, तो उत्तर जब इधर है, ठीक है, तो दक्षिण हमारा यहां हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूरब जब इधर है तो पश्चिम हमारा कहां हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम यहां हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा पूरब जो है उत्तर पूरब हो जाता है, ये पूरब जो है हमारा, तो देखिए यहां उत्तर पूरब हो जाता है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ये पश्चिम हमारा क्या बन जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है किसी कोड की भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LEARN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों NEAT, ठीक है। अब इसका मान आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये जो है ऐसे ही तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि n को 3 लिखा जा रहा है, ठीक है, e को 4 लिखा जा रहा है, a को 0 लिखा जा रहा है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ भी कहीं टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई, मैं देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए ये 14 में आता है, n जो है तो 14 में आता है, e जो है 5 में आता है, a जो है 1 में आता है, t जो है 20 में आता है, T20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है 3409। अब इसका नीचे वाला एक अंक उठाइए दोस्तों, इसमें हम एक घटा देते हैं, 4 में 1 किया तो 3 बचा, ठीक है। इसमें भी एक घटा देते हैं अगर हम, तो 5 में 1 किया तो 4 बचा, ठीक है। फिर जो है ये 1 बचा, एक में है, एक में 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब जो है दोस्तों ये यहाँ तो 0 है, तो इसमें 1 घटा देंगे, ये तो यहाँ इससे पैसा ले लेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 9 बचेगा दोस्तों, यानी 3409, 3409 आ गया। उसी तरह हम इसको करेंगे दोस्तों, LEARN
ए आर एन, आर एन, ठीक है। अब देखिए एल कितना में आता है, तो जे के एल यानी 12 में आता है। ई कितना में, 5 में। ए कितना में आता है, तो ए जो आता है 1 में। आर कितना में आता है, 18 में। और ये जो आता है 14 में आता है दोस्तों, ठीक है। अब 12 इसमें 1 घटा देते हैं, तो 2 में 1 गया तो 1 आया। 5 में 1 घटाए तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1 में 1 घटाए तो 0 आएगा। 8 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। और 4 में 1 घटाए तो 3 आया दोस्तों, यानी 140 73। तो कहीं कहाँ है दोस्तों, 140 73। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।